डिप्लोमा इन फार्मेसी की एग्जिट एग्जामिनेशन की डेट्स की घोषणा हुए लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं, आप जाने के होंगे। इसलिए सीधे इस वीडियो में बात करेंगे कि इस एग्जाम को पास कैसे करना है। बाकी एग्जामिनेशन तो होना ही था, मैं पिछले 1 साल से बोल रहा हूँ। इस बीच मेरे को बहुत सारे ईमेल्स एंड कॉन्टैक्ट्स भी हुए कि सर इस पर वीडियो मत बनाइए, एग्जाम वगैरह होना नहीं वाला। लेकिन देखिए, ध्यान रखिए कि जब तक एविडेंस ना हो तब तक वीपी मंत्रा पर वीडियो नहीं आती। खैर एनीवेज, तो एग्जामिनेशन कैसा है, पैटर्न कैसा है, क्या क्वेश्चंस रहेंगे, क्या सिलेबस है, वो सब कुछ मेरे इस वीडियो में आप आराम से देख लेना। बाकी चैनल पर बहुत सारे एग्जिट एग्जामिनेशन के वीडियोस हैं जो कि थंबनेल में अभी वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखे, उसमें सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो सीधे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिकली, वो सबसे पहला कि आखिर एग्जामिनेशन ये हो क्यों रहा है। देखिए, इसके बेसिकली 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न है एक स्लोगन, वो ये कि जहां दवा वहां फार्मासिस्ट। कहने का मतलब कि चाहे मेडिकल शॉप हो, चाहे हॉस्पिटल की फार्मेसी हो, या फिर कोई भी ऐसा स्थान जहां पर एलोपैथिक मेडिसिन की प्रैक्टिस होती है, वहां पर एक्चुअल में फार्मासिस्ट होना चाहिए फिजिकली प्रेजेंट, जो कि होता नहीं है। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो बेसिकली वहाँ फार्मासिस्ट उपलब्ध हो, कॉम्पिटेंट हो, और फिर फार्मेसी फ्लरिश कर सके, सोसाइटी में प्रैक्टिस अच्छी हो सके, और फार्मेसी की जो प्रोफेशन है वो अपस्किल हो सके। लेकिन चूंकि ऐसा होता नहीं, इससे जुड़ा है एक्चुअल में दूसरा रीज़न, वो है बी फार्मेसी, दैट इज़ बैचलर फार्मेसी की स्नातक डिग्री का मौजूद होना, उसकी प्रेजेंस। उसका रीज़न ये है कि 12th से निकल के जितने कैंडिडेट फ्रेशर हैं उनको ग्रेजुएट डिग्री करनी होती है अगर उन्हें अपना फार्मास्यूटिकल्स में करियर बनाना होता है। तो ऐसे में डिप्लोमा इन फार्मेसी जो है वो सर्टिफिकेट एग्जाम है, आखिर वो क्यों करेंगे। तो डेफिनेटली दे ऑप्ट फॉर बैचलर डिग्री, दैट इज बैचलर इन फार्मेसी। अब इसीलिए डिप्लोमा इन फार्मेसी के पाठ्यक्रम को, उस कोर्स को ऐसे लोग करते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से बहुत साल पहले नाता टूट चुका है, लेकिन अपने बिजनेस करने के लिए, दैट इज कैजुअली अगर मैं बोलूँ तो मेडिकल शॉप खोलने के लिए। जहाँ पर मैं एक रुककर बात कहना चाहता हूँ कि मेडिकल शॉप कैसे ओपन करते हैं, क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं, क्या फ़ायदे नुकसान है, स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल क्या प्रोसीजर है, वो इस वीडियो में आप ज़रूर उसको देख लीजिएगा। वापस आते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने सिर्फ लाइसेंस चाहिए फार्मासिस्ट का, पंजीयन करा के यही लोग डिप्लोमा करते हैं। अब चूंकि इनका पढ़ाई लिखाई से बहुत साल पहले नाता टूट जाता है, बिकॉज ऑलरेडी दे आर इन्वॉल्व इन बिजनेस एंड जॉब्स ओवर पास्ट मेनी ईयर्स, मतलब जिनकी 12th 10 साल 15 साल 20 साल पहले हो चुकी है, वो लोग एक्चुअल में डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जाम जो कोर्स है उसको करने के लिए आते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू एक्वायर द लाइसेंस। अब इसमें प्रॉब्लम बेसिकली क्या होता है कि जब ऑलरेडी वो इन्वॉल्व हैं इतने जॉब्स और बिजनेस में, तो उनके लिए जो कन्वेंशनल पढ़ाई है, कॉलेज जाकर के 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करना, ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। मतलब फिर वो डायरेक्ट एग्जाम्स के भी कई रास्ते हैं, यू नो द थिंग्स, और उसके बाद उन्हें एग्जाम पास हो जाता है, फिर फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद सीधे फिर लाइसेंस मिल जाता है। तो ऐसे में जो फार्मेसी का प्रोफेशन है, इन द प्रैक्टिस ऑफ द फार्मेसी, जहाँ पर मतलब चाहे शॉप्स हों चाहे फार्मासिस्ट हों, वो अप स्किल नहीं हो पाती, अच्छी तरह से हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं हो पाती। तो फार्मेसी के प्रोफेशन को अप स्किल करने के लिए, उसको अपग्रेड करने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए एग्जिट एग्ज़ाम कराया जा रहा है। अब एग्जिट एग्ज़ाम का मतलब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेसिक इसमें जो कैंडिडेट है उसको अपने दम पर ही पास करना पड़ेगा। यानी का मतलब ये कि भाई इंस्टीट्यूट जो है आपका, उसमें आपकी कुछ नहीं कर सकता। मतलब आपका सेंटर, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, लाइक नीट है, जेई है, तो उसके लिए आपका सेंटर दूसरी जगह होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको अटेंड करना होगा, पास भी हो सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपने 2 साल के पाठ्यक्रम में वो डिप्लोमा इन फार्मेसी की पढ़ाई नहीं करी, तो ये एग्जिट एग्जाम आपसे करा लेगा। तो दीज आर द 2 बेसिकली रीजंस कि ये एग्जाम क्यों हो रहा है। सीधे अब आते हैं पॉइंट के ऊपर कि सॉल्यूशन, मतलब पास कैसे करना है। जैसा कि मैंने अभी कहा कि इस तरह के कैंडिडेट्स जो कि इतने सालों से पढ़ाई लिखाई से डिटैच हो चुके हैं, उसके लिए जो एग्जिट एग्जामिनेशन का पैटर्न है, जो कि 3 पेपर्स होंगे, और 3 पेपर में टोटल 8 सब्जेक्ट होंगे, जो 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए जो कन्वेंशनल पढ़ाई है, इतना डीप डाइविंग पढ़ाई कर पाना ऐसे कैंडिडेट्स के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए आई हैड अ थॉट कि डायरेक्टली टू टेक द टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये कि अब जो मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, जो कि मैंने वीडियो में बताया, मतलब जो मेरा पर्पस है इस वीडियो का, वो ये कि मेरा जो दूसरा चैनल है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वहाँ पर जाना आप, वहाँ पर एग्जिट एग्जामिनेशन की प्लेलिस्ट है, उस पर क्लिक करना, और वहाँ पर सारी सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिसमें आप डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं। सीधे आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, वीडियो पे क्लिक करना है, और आपके सामने एमसीक्यू रहेंगे। आप आराम से कहीं पर भी हो, ऑफिस, जॉब, बिजनेस, शॉप, जहाँ पर भी
तो वहाँ पे आप उसको बैठ करके अपना देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई थिंक दिस विल बी द ईजिएस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। कोई किताब की ज़रूरत नहीं, कोई लिटरेचर की ज़रूरत नहीं, कोई कंटेंट की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली आपको प्लेलिस्ट पे जाके अटेम्प्ट कर लेना है। एंड आई हैव ट्राइड द बेस्ट टू टेक द मोस्ट आउट ऑफ द एग्जिट एग्जामिनेशन, ताकि आप ईज के साथ उसे पढ़ सकें। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और जो चैनल है उसका लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। बाकी और भी जो मैंने वीडियो का जिक्र किया उनके लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो आप ज़रूर वहाँ पे जाकर जाएं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्लेलिस्ट में जो टेस्ट सीरीज़ है सब्जेक्ट वाइज, वो धीरे धीरे अपडेट होती रहेगी, ताकि आपको सारे अपडेट एंड नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो उस चैनल को जाके आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। तो जैसे ही प्लेलिस्ट का नया सब्जेक्ट वाइज कंटेंट जो है टेस्ट सीरीज़ का आएगा, तो वो आपको पता चल जाएगा, आप उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट को सेव भी कर सकते हैं और अपना टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बाकी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से जो ऑफिशियल रेगुलेशन नोटिफिकेशन था द गैजेट ऑफ इंडिया के ऊपर, जो गैजेट ऑफ इंडिया के ऊपर जो पब्लिश हुआ था, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। उसको आप जाके पढ़ लेंगे तो विस्तृत पूर्वक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो गाइज, ये था एक्चुअल में एग्जिट एग्जामिनेशन के सॉल्यूशन, इसके निदान निराकरण हेतु एक छोटा सा वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, कि बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। एंड कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, और प्लेलिस्ट पर दूसरे चैनल पर अपडेट रहें, वहाँ सारी प्लेलिस्ट आती रहेगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।